हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों आज RS के साक्षात्कार पर चर्चा करेंगे, जिसे आप सबको जानकारी है। ये बात मुझे लगता है अधिकांश ऑडियंस को जानकारी है कि हमारा एक इंटरव्यू प्रोग्राम लंबे समय से चला है। अभी तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में चल रहा था और अब हम इसे थोड़ा, चूँकि मुझे एक इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया का लंबे समय तक इस पर काम करते हुए हो गया, मुझे लगा कि मैं RS के साक्षात्कार कार्यक्रम पर भी कुछ आप लोगों से चीज़ें साझा करूं और उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं वो भी मैं बताऊं। RS के स्टूडेंट स्पेशली सिविल सर्विसेज का ले लेते हैं हम। उन विद्यार्थियों को मैं थोड़ा सा मेरे बारे में ये भी जानकारी साझा कर दूं कि मैं 2008 RS बेस्ड का सिलेक्टेड हूँ। मैं कॉमर्शियल टेस्ट डिपार्टमेंट में स्टेट सर्विस में था और फिर बाद में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। लेकिन इस ड्यूरिंग मैंने सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को बहुत लंबे समय से पढ़ाया। आप में से बहुत सारे सीनियर जो RS या सिविल सर्विसेज में लगे वो अच्छे से जानते होंगे। मेरी एक बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और एथिक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की, वो भी शायद निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप किताबों के शौकीन रहे होंगे तो पढ़े होंगे। लेकिन आज के इस चर्चा में मैं बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैं इसे एक अपना एक साइंस मानता हूँ, क्योंकि इस पर एक रिसर्च हुआ है, एक काम हुआ है, एक अनुभव हुआ है। रिसर्च तो क्या कहेंगे, लंबा अनुभव हुआ है, स्पेशली इंटरव्यू प्रोग्राम्स पे, इंटरव्यू की बारीकियों पे। तो मैंने आज के कोई बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं लिया, मैंने लिया है कि सिविल सर्विसेज या RS के इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआती चरण आप कैसे शुरू करें। मैं ये नहीं बताने वाला कि ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग कैसे करें ये मैं इसलिए थोड़ा सा आज इस वीडियो को आपके सामने इस लेक्चर को रखा हूँ, क्योंकि RS का रिजल्ट आए हुए तो लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन 2 फरवरी को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम के बाद ही स्टूडेंट जो है इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए वो भी प्रीलिम्स तो दे ही रहे हैं और इसके इंटरव्यू प्रोग्राम से भी आया नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसके इंटरव्यू प्रोग्राम आ जाएंगे। लेकिन एक अभी आप जो विद्यार्थी प्री क्वालिफाई जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, उनके दिमाग में ये एक उधेड़-बुन है कि हम इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या करें। निश्चित तौर पर ही इसमें एक तो वो चीज़ होती है जो हमारे पास एक भेड़ चाल संस्कृति होती है कि एक ढर्रा चल रहा होता है, हर दौर में अलग अलग चला है। जैसे मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था तो उस दौर के अलग तरीके थे इंटरव्यू की तैयारी के। अभी थोड़ी सी एक अलग तैयारी के तरीके हो गए, जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े कैमरे और उनमें मॉक और टाई बांध करके, पहन करके, कोट पहन के कुछ लोग जो है एक आपको वो सारा एटमॉस्फेयर देते हैं। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई व्यंग्यात्मक भाषा भी नहीं है, लेकिन मैं केवल अपनी ही बात करता हूँ कि ये जो इंटरव्यू है उसका थोड़ा सा मैं बताऊँ कि इसके क्या क्या कदम हो। मैंने लिख लिया है इसमें, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मैं सिर्फ 1 मिनट में साझा कर देता हूँ कि इसका महत्व क्या है इस साक्षात्कार का। जो RS के साक्षात्कार का, स्पेशली मैं इस RS के साक्षात्कार का महत्व ज़रूर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कट ऑफ कितनी गई है? 262। कितने में से गई है? 800 नंबर में से। तो 800 नंबर में से 262 बहुत, शायद मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने बहुतों ने देखा, मुझसे बहुत स्टूडेंट्स ने उससे कांटेक्ट भी किया है, तो आप उसे देखना भी कि क्यों 262 गई है। मैंने अपना मूल्यांकन बताया जो मेरा अपना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। तो ये जो 262 अंक है, अब मैं थोड़ी सी तथ्य बताता हूँ कि इसका कितना बड़ा महत्व होगा। जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट कॉम्पीट करने वाले हैं वो 270 से लेकर के 310 की रेंज में लगभग मुझे लगता है 90% स्टूडेंट इस कैटेगरी के भीतर है। 262 से मैंने थोड़ा 7-8 नंबर वालों को, मैं नीचे वालों को थोड़ा कंपटीशन से बाहर रख लेता हूँ। ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि 100 नंबर का जो इंटरव्यू है, उस 100 नंबर के इंटरव्यू में आपके 35 नंबर से लेकर के 85, इससे भी ज़्यादा है, ये रेंज होती है। लेकिन हम एवरेज ले लेते हैं कि चलो 85 तो रेयर हो जाती है, लेकिन 75 और 78 ये तो बहुत कॉमन मार्क्स है। 75 से 80 ये तो बहुत कॉमन। और यहाँ भी अगर हम एवरेज 35 नहीं ले और हम ले लेते हैं लगभग 40-45, मतलब 45
से 48 ये एवरेज मार्क्स ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो नीचे देते हैं और ज़्यादातर को जो ऊपर देते हैं, ये अगर हम आंकड़ा ले लें और इंटरव्यू में किया जाता है, और इसीलिए इंटरव्यू होता है, आप भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर रिटर्न के मार्क्स पर ही लेना हो तो फिर इंटरव्यू का तो मतलब ही नहीं है। तो इंटरव्यू चयन में एक निर्णायक होना भी चाहिए, और ये होता भी है। तो लगभग अगर आप देखो तो मोस्टली 30 अंकों का जो डिफरेंस है वो इंटरव्यू में एवरेज तौर पर थोड़ा सा सही और थोड़ा सा गलत के साथ में हो जाता है, और ये 30-35 अंकों में पूरी मेरिट उलट जाती है। पूरी मेरिट, आप नीचे नीचे हो, टॉप पे आ जाओगे। बार बार प्रयास, क्योंकि आरएस में यही होता है, आपका अगर अलाइड सर्विस में चयन हो गया या आप स्टेट सर्विस में नीचे कहीं चयन हो गया तो फिर दोबारा दो। तो हो सकता है उस आप ठीक मान लीजिए कि आपका स्कोर 290-300 के आसपास है, तो दोबारा देना ही नहीं पड़े, इतने अच्छे स्कोर आ जाए। आपका मान लो कि 270-75 के आसपास ही है, तो आप कहीं बाहर हो रहे हो, एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि साक्षात्कार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये ज़रूर आप इस बात को समझिए। अब मैं सीधा इस बात पे आता हूँ कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करें, ये नहीं बताऊँगा। ये बताऊँगा कि आपका पहला कदम क्या हो आज। नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैं आपकी अनुभूति को इतना गहरे से समझता हूँ दोस्तों। मैं फील करता हूँ आपकी सारी बातों को। मुझे पता है आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आपको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई अंगुली पकड़ करके चलाने की ज़रूरत है। और मैं वही कोशिश करता हूँ, हमेशा करता हूँ। इस लेक्चर में भी मैं वही कोशिश करूँगा, इसलिए कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा। आप ध्यान से इसको सुनिए, और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि मैं इसमें जो मेरा इंटरव्यू प्रोग्राम है वो क्या मदद कर सकता है। इसलिए एक अच्छी भावना के साथ में देखिए और सुने एक एक शब्द को, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा। तो ये देखिए कि सबसे पहले आप ये पहला कदम आप ये सोचो कि सिविल सर्विसेज के जो साक्षात्कार लिया जा रहा है उसका लक्ष्य क्या है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि उस साक्षात्कार के ऐसे वो मूल तत्व कौन से हैं जो आप साक्षात्कार देके निकलने के पश्चात इंटरव्यू बोर्ड चर्चा करें। आखिर कोई तो चीज़ है ना कि जहाँ पहुँचना है। देखिए अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर का लंबा बहुत पॉपुलर हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम हुआ, केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में शायद ऑनलाइन मोड पे इतना बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम, और कोई नहीं, मैं बैठता हूँ उसमें। तो मैंने उसमें क्यों, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू एक अलग डिमांड रखता है, और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। तो हर सर्विस, हर इंटरव्यू एक अलग उसका इसेंस होता है, एक अलग उसके मूल तत्व होते हैं। सबसे पहले जहाँ पहुँचना है, देखिए क्या होता है, अगर मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली में बैठे हो तो क्या कहोगे, थोड़ा दूर का सोचते हैं, अमेरिका तो आजकल बंद हो गया। मान लीजिए कि आपको लंदन जाना है, तो सबसे पहले तो लंदन जाना ये तय हो, और वो लंदन जाना है ये तय होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू में कहाँ पहुँचना है, मतलब वो उसके अल्टीमेट गोल क्या है। तो मैंने कुछ सिविल सर्विसेज, एक सिविल सर्वेंट सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में जो एक व्यक्तित्व को देखा जाता है, उसको 4 मूल तत्वों में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ मैं आपको, और धीरे धीरे इसके हर पार्ट पे काम करूँगा मैं। कम से कम साक्षात्कार पर 10 वीडियो तो अलग अलग डायमेंशन पे आपको देने वाला हूँ, छोटे छोटे, चिंता मत करो। तो एक है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जनरलिस्ट। ये एग्ज़ाम या ये सेवा एग्ज़ाम तो क्या, ये सेवा एक जनरलिस्ट सर्विस है। और जनरलिस्ट सर्विस का मतलब होता है हर चीज़ का, हर विषय का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना, साथ में उस नॉलेज के साथ में उसका इंटरडिसिप्लिन करने की क्षमता होना, मतलब उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना। हरफन मौला, ऑलराउंडर। इसका मतलब एक चीज़ आप में जो देखी जाएगी कि इसे सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता है या नहीं है, और उनको इंटरकनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो एक कैपेसिटी ये हो गई। क्लियर। दूसरी चीज़ है वो है लोक सेवाओं के मूल्य, मतलब एक सिविल सर्विसेज के वैल्यूज जो उस सर्विस के लिए चाहिए वो आपके भीतर है या नहीं है। अब वैल्यूज बहुत सारे हैं, नहीं है, मेरी बुक एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, मेरा रिसर्च भी है इस पर। तो मुख्यतः हम वैल्यूज बोलते हैं इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, जो है
उसमें आता है नॉन पार्टीशनशिप आ जाता है, एम्पैथी आ जाता है, डेडिकेशन आ जाता है, और भी बहुत सारे उसके भीतर हम 8, 9, 10 वैल्यू, लीडरशिप है, बहुत सारे वैल्यूज को लेते हैं। नोलन कमेटी ने अलग बात की है, लेकिन वो नहीं। और मुख्यतः जो मूल तत्व जो साक्षात्कार में देखा जा सकता है, उन 2-3 चीज़ों की बात आप उन लक्ष्यों को रखें। देखिए, आप इंटीग्रिटी तो होगी नहीं, इंटीग्रिटी तो होगी। आपका जो भीतर का तत्व, बोलने का तत्व, सोचने का तत्व, ये एक है या नहीं है, तो एक इंटीग्रिटी। इससे भी ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी पर्सनैलिटी के भीतर ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, आपके विचारों के भीतर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है, नहीं, तो एक ऑब्जेक्टिविटी एक सिविल सर्वेंट का महत्वपूर्ण वैल्यू माना गया। एक चीज़ और इसमें कोशिश की जाती है कई बार, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के माध्यम से, वो एम्पैथी, मतलब आप किसी की पीड़ा को फील कर पा रहे हो क्या। आप कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो दूर बैठ के सोचने वाले, आप उसकी फीलिंग कितना कनेक्टेड है। एक चीज़ और है, वो है डेडिकेशन, मतलब आप में उत्साह, उस सर्विस को लेके एक उत्साह, सेवा देने के भाव को लेके उत्साह। तो ये एक फाउंडेशनल वैल्यूज आपको पता हो। एक है प्रशासनिक दक्षता के गुण, एक एफिशिएंसी जो है वो देखी जाती है, जैसे लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, आपका क्लियरिटी है, हर चीज़ के प्रति एक क्लियरिटी है। वो जो एक गुड हेल्थ, गुड पर्सनैलिटी, गुड जो आपके आचार व्यवहार, वो भी एक सिविल सर्वेंट जैसा लगेगा नहीं, लेकिन ये एक प्रशासनिक दक्षता के गुण जरूर इंटरव्यू का पार्ट है। और एक और पक्ष मैंने लिया है, वो है जागरूकता, अवेयरनेस, जो आपका अपने एनवायरनमेंट से, सोशली, इकोनॉमी, पॉलिटिकली नहीं, जो एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ है, उस एनवायरनमेंट से आपका कनेक्शन, मतलब जो चारों तरफ चल रहे मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उस इश्यूज की समझ, उस इश्यूज की समझ के बाद में उस पर एक दृष्टिकोण, और वो दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, समझ के साथ दृष्टिकोण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कि उसके भीतर ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है, उसको आप किस तरह से देखते हैं। तो ये 4 पिलर मानो आप, जहां आपको पहुंचना है। अब आप 4 पिलरों को सबसे पहले इसको क्या करना होता है, बिल्कुल शांत चित्त और बिल्कुल मनन करें आप इसे, और कोशिश कर सकते हैं कि इसके, जैसे मैंने आपको थोड़ी मदद की है, ऐसे ही इसकी खोज में थोड़ा सा और डूबे, तो फिर एक थोड़ा मेंटरशिप की सहायता लेते हैं हम लोग। जैसे हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाता हूँ मैं इसमें, इंटरव्यू प्रोग्राम, उसका मकसद यही है कि आपको पता लगे कि क्या, कहाँ जाना है, क्या चीज़ देखी जाती है। ओके, तो फिर दूसरा कदम होता है, वो है स्वयं की खोज करना, स्वयं का परीक्षण करना, क्योंकि जाना वहाँ है, लेकिन मेरी स्थिति क्या है ये मुझे पता लग जाए। तो स्वयं की जो खोज है, स्वयं का जो निरीक्षण परीक्षण है, वो बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं है। अपने आप को दृष्टा भाव से देखना आसान नहीं है मित्रों। अपने आप का एक वस्तुनिष्ठ और अपने आप का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। तो कोशिश करें, परीक्षण करें, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि इस काम में किसी की मदद ले सकते हैं, लेना भी चाहिए इस काम में, क्योंकि खुद का खुद मूल्यांकन करना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो खुद भी देख सकते हैं, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो इस चीज़ों में। जैसे आपकी अकादमिक यात्रा क्या रही, जो आपकी एक बार देखो, उसे नज़र दौड़ाओ, गैप देखो, सही कारण ढूंढो, उस पे सोचो। इंटरव्यू में सोच के बोलने की नौबत नहीं है, उन पे काम करो। आपकी एकेडमिक जर्नी, उनके मार्क्स देखो, कहाँ से किया, किस बोर्ड से किया, किस स्कूल से किया, थोड़ा उसे दोबारा से टटोलो और देखो उसको एक बार। आपका अकादमिक ज्ञान, जैसे आपका यूजी और पीजी के भीतर जो विषय है, उसकी एक बेसिक समझ कितनी है, थोड़ा परीक्षण करो उसका। पुस्तकों की जानकारी तो खैर इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में चाहिए, लेकिन एक बेसिक सी जानकारी वो ज़रूर हो। विषय का कम से कम अप्लाइड पार्ट और चीज़ें नहीं, लेकिन उसकी विषय की अपनी जर्नी, उसके बेसिक शब्दावलियाँ वो ज़रूर पता हो। देखो कि कितना है, पहले तो अपना मूल्यांकन करो।
एक अपना इंटरडिसिप्लिन कैपेसिटी, एक चीज़ को दूसरे से जोड़ने की क्षमता, एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से एक, आप जैसे आप देखिए कि हर चीज़ को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, मतलब एक विश्लेषण क्षमता कह दीजिए आप इसे, तो एक एनालिटिकल कैपेसिटी कैसी है आपकी, थोड़ा देखो, कम है, ज़्यादा है, बीच की है, अपना निरीक्षण करो। और फिर है मुद्दों की समझ। देखिए, मुद्दे की खोज एक चीज़ है, लेकिन मुद्दों पर आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए कि कहीं आप पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है। सोर्स क्या है आपका, कहाँ से चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, अपनी वीकनेस है कि आप सोशल मीडिया से देखते, सच्चाई को समझो, सच्चाई रख दो अपने सामने, खुद के सामने। पहले अपना स्कैनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और पूर्वाग्रह ज्ञान के स्रोत ये क्या, मैंने बता दिया। अपने गुण को बहुत ईमानदारी से देखो, उसमें कितनी मोरलिटी है, आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, उसको थोड़ा देखना। थोड़ा मुश्किल है कम्युनिकेशन स्किल, कैसे अपनी बात को आप कम शब्दों में समझा पाते हो कि नहीं समझा पाते हो, देखो इसे देखो। आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपके भीतर एक अच्छे लीडरशिप के गुण कितने हैं या नहीं है, इसे देखिए। आपकी चाल ढाल, आपका व्यवहार, तो एक बार अपना देखिए, अपनी रिकॉर्डिंग करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। तो सबसे पहले अपने आप को देखो कि मैं कहाँ हूँ। और अगर आपने ईमानदारी से उसको स्कैनिंग कर लिया, जैसे मेरा 1-to-1 सेशन होता है इंटरव्यू प्रोग्राम में, वो ये आपकी स्कैनिंग ही करता है। मैं आपको पूरा एक देखने में मदद करता हूँ उसमें, क्योंकि उससे पता लग जाता है, सही स्थिति पता लगने के बाद में आपके लिए उस जर्नी को तय करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये दूसरा कदम है दोस्तों। तीसरा कदम ये है कि स्वयं को मतलब अपने आप को जब आपने स्कैन कर लिया और आपको साक्षात्कार के ये एक अपने मूल तत्व कि यहाँ साक्षात्कार ये चाहता है और मैं ये हूँ, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कैसे पूरा हो सकता है। और मैं उस साक्षात्कार के जो चाहे गए हैं, जो लक्ष्य हैं, जो इसेंस है, जो घटक तत्व है, उनसे कैसे जुड़ सकता है, उसका मार्ग क्या है, वो मार्ग खोजा जाए, उसका रास्ता क्या हो। और एक बार रास्ता मिलने पर उस रास्ते का अभ्यास, ताकि वो आपसे आत्मसात हो जाए और धीरे धीरे आपको लगे कि आप वही हो जो वहाँ उस साक्षात्कार के लिए जिनको जरूरत है। अभी नहीं हो तो आप बनने की ये जो मार्ग है वो देखना है आपको। और इसे ही दोस्तों, इसे ही साक्षात्कार की तैयारी करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन यही है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए मैं 3-4-5 चीज़ें तो मैंने आपको बता रहा हूँ। तो एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अपना बायोडेटा, मतलब आप सोचो कि इस पूरी वार्तालाप में आपसे जो चीज़ें पूछी जाए, क्योंकि संवाद ही एक तरीका जिसके माध्यम से ये होगा। तो संवाद तो बेहतर हो, संवाद में इंटीग्रिटी हो, संवाद में ऑब्जेक्टिविटी हो। तो संवाद तो एक रास्ता है, लेकिन संवाद प्रभावी हो ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो संवाद के घटक तत्व क्या क्या होंगे उनको हम देखें। तो आपका बायोडेटा, आपका जिला, आपका हॉबी, इनसे रिलेटेड बैठो आराम से, 50 क्वेश्चन बना डालो, 100 बना डालो। सोचो ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले। उन पे अपने छोटे छोटे जवाब बनाओ, लेकिन वो जवाब को देखना है कि वो जवाब उस आपकी दृष्टि से सही नहीं है। वो अपनी यात्रा की सत्यता को उस जरूरत के अनुसार ढालने का अभ्यास करना, ये इंटरव्यू की तैयारी है। इसी तरह से फिर अपने मुद्दे हैं आपके, इश्यूज जो चारों तरफ है, बहुत सारे इश्यूज मिलेंगे, लेकिन सारे इश्यूज नहीं। उन इश्यूज को प्रायोरिटी, अभी इस समय कौन से इश्यूज महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो इश्यूज को आप आइडेंटिफाई करो। और मैंने इसके लिए अब की बार इंटरव्यू प्रोग्राम में ये रखा है, आरएस का जो साक्षात्कार कार्यक्रम रखा है, उसमें मुझे पता है कि बातचीत का ये जरिया है, तो इनका पता होना चाहिए। उनका भी 2 चीज़ें, उनका फैक्ट फाइंडिंग के साथ साथ एक उन पे ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण क्या हो सकता है। नहीं तो आप जो ब्रॉड अप्रोच है, अब ये अप्रोच में थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि
कोई चीज़ सही है कि नहीं है उस सत्यापनीयता के पैमाने में, तो वहाँ उसके लिए एक उस फील्ड के उस चीज़ को जानने के लोगों की एक सहायता लेनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा ज़रूर इसमें मैं मानता हूँ कि एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, अगर आपको लगता है कि मेरा ठीक है तो कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी कभी कभी बातचीत ये मेरे को कभी भी आप मदद ले सकते हो इसमें, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, मैं बता सकता हूँ आपको। तो ये है आरएस या सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है, क्योंकि ये भी बातचीत का जरिया होगा, उस सिलेबस के सारे टॉपिक को पे तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिन पे बात होती है साक्षात्कार पे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, आप साइंस की स्टूडेंट हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और स्पेशली मैं एक चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि आरएस में राजस्थान के हो तो राजस्थान की जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, वो तो मोटा मोटा पता हो, साथ साथ ही कुछ जियोग्राफिकल मोटी मोटी विशेषताएं पता हो, आपके ज़िले में थोड़ी डीप पता हो, ज़िले में क्या चीज़ें करें वो फिर मैं अलग अलग अभी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक बायोडेटा पे बनाएंगे, एक केवल हम इसी पे काम करेंगे मुद्दों पे ही, एक हम सिलेबस के इन टॉपिकों पे ही काम करेंगे। तो अभी तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। फिर एक चीज़ और है, सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं, कार्यक्रम, उनको नोट करो, उनके कंटेंट लिखो और फिर उस पर राय बनाओ। इसी तरह से फिर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इंटरव्यू में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के जो एफर्ट्स है अब तक के हमारे देश में एफर्ट्स हुए हैं, दुनिया का भी कोई मॉडल है तो उस मॉडल को भी कनेक्ट करो। लेकिन इसमें सेकंड ARC की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और भी बहुत सारे कमीशन है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो प्रमुख प्रयास हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के सामने, प्रशासन के समक्ष, गुड गवर्नेंस के समक्ष क्या क्या चैलेंजेज हैं, तो वो रिपोर्ट चैलेंजेज इनको लिखो और इन पे अपनी एक समझ विकसित करो। और फिर मैं लास्ट चरण जो आपका तीसरे में आखिरी कदम है, वो एक सही मेंटर की खोज करो। नहीं, सही मेंटर वही हो सकता है, उसका कोई दूसरा पैमाना नहीं है जिस पे आपका बिलीव हो, क्योंकि अगर आपका बिलीव नहीं है तो फिर आप उससे कुछ चीज़ें ले नहीं पाओगे। आप बिलीव हो, जैसे मान लीजिए मुझ पर बिलीव है तो मेरा एक शब्द ही काम कर जाएगा, मुझे 4 शब्द और 4 लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए विश्वास पहला पार्ट है, और आप इसे ज़रूर देखिए कि उसका उस पर मेंटर का अपनी पर्सनैलिटी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि अगर मेरी ही पर्सनैलिटी में या मेंटर कोई भी है उसकी पर्सनैलिटी में अगर वो डेडिकेशन, वो समर्पण और वो थॉट प्रोसेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ एम्पैथी से जुड़ के, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई आपको तभी उठा सकता है जब आपके साथ आपके स्तर पर जाके जुड़ के आपको उठाए, और उसमें एक ये भाव हो, कमियां निकालने वाला भाव, ये मैंने देखा है कि ये साक्षात्कार में मदद नहीं कर सकता, ये नेगेटिव प्रभावित करता है। तो ये ज़रूर आप देखें। हम मैं लास्ट बस थोड़ा सी बात और कर दे, तो हमारा जो प्रोग्राम इंटरव्यू का अब हम RS का शुरू करेंगे, जो अन्य PCS के भी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं। मैंने इसकी सफलता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी खूब देखी। मिक्स मॉडल है, क्या क्या है उसके टोटल 6 एक्टिविटीज़ है। एक है 1-to-1 सेशन रखते, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले मेरे सामने मैं ही बैठता हूँ इसमें, आपसे ऑफलाइन भी बैठता हूँ, ऑनलाइन भी बैठता हूँ, दोनों है। मतलब आप क्लियर कीजिए कि ये ऑफ और ऑनलाइन दोनों में बैठता हूँ। जयपुर में बैठता हूँ, ऑफलाइन है ना। तो आप जब ये है तो इसमें सारा वो स्कैनिंग का पार्ट होता है। आपसे लंबा एक स्टूडेंट से पर्सनली आधा 1 घंटे डिस्कस के माध्यम से उस स्टूडेंट को स्कैन करके उसको जान करके उसके लिए 3 बातें खोजना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत एकाग्रता और बहुत ही सूक्ष्मता की ज़रूरत है, और मुझे लगता है यही सबसे पावरफुल चीज़ है जो हमारे मतलब इस पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम में जो बच्चों की मदद की है।
तो वो होता है, उसमें मैं मॉक भी लेता हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये टेस्ट के माध्यम से आपसे डिस्कशन करते हैं। एक ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, ये ऑनलाइन ही होंगे दोस्तों, है ना। अभी मेरा ऑफलाइन ओरिएंटेशन सेशन का मतलब आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है, जो आरपीएससी के चेयरमैन, मेंबर, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, कोई अच्छे प्रोफेसर्स जो भी मुझे उचित लगते हैं, उनके आपके इंटरव्यू को लेकर के कि आपको पहुंचना कहाँ है और कैसे है, उसकी वो समझ डेवलप करते हैं अपने व्याख्यान के माध्यम से। तो जूम ऐप होती है हमारे, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। दो चीज़ें मैंने इसमें रखी है, इश्यू बेस्ड सेशन क्योंकि, और गुड गवर्नेंस सेशन, क्योंकि ये दो चीज़ें जो होगी, और थोड़ा राजस्थान का जीके भी, क्योंकि उसके मुद्दे ही ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनके कुछ सेशन मैं रखना, क्योंकि इन पे चर्चा होगी भाई। आपसे इस चर्चा के माध्यम से ही तो एक इंटरव्यू बोर्ड आपकी क्वालिटीज़ को पहचानेगा। अब चर्चा ही प्रभावी नहीं हुई तो सब कुछ बेकार है फिर। इसलिए जो आपके इंटरव्यू के पार्ट है, जैसे बायोडाटा पे चर्चा, तो यहाँ मैं बहुत डिटेल से करता हूँ, बायोडाटा को डेवलप करना, हर चीज़ का टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये जो चर्चा है, जिन पे चर्चा संभावित है, वो देखेंगे। ये अलग सेशन होंगे। ये तीनों ही सेशन केवल ऑनलाइन, मतलब जूम सेशन होते हैं और चलते रहते हैं, अलग अलग दिन चलते रहेंगे। फिर एक मॉक, मैं ज़्यादा मॉक का वो नहीं रखता, क्योंकि मॉक तो हर जगह ही होते हैं, हर बार मिलते हो तभी मैं लेता हूँ। लेकिन एक पैनल बैठा के मॉक। और एक चीज़ जो अभी मैंने अनुभव से सीखी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, कि जब स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाता है, उससे जस्ट पहले या 3 दिन 5 दिन पहले जब उसका स्लॉट आता है, तब उसे फाइनल टच देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, इतना समय निकालना। लेकिन मैंने सोचा कि 15 मिनट अगर मैं लास्ट में, क्योंकि हर बच्चा वैसे भी कॉल तो कर ही रहा था, तो लास्ट में मैं अगर उसे कुछ ऐसी चीज़ जो उसके आत्मबल को बढ़ाती हो, उसके उत्साह को आगे ले जाती हो, उसकी कोई एक ऐसी चीज़ जिसको थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए बोल दिया जाए, उसके चित्त को शांत करने की कुछ टेक्निक्स। और कई बार होता है कि जिस इंसान में आपका विश्वास होता है, वो अगर आपसे 10-15 मिनट बात कर ले, मिल ले, बहुत हौसला मिलता है, ये मैंने देखा। तो उसके आधार पे ये एक फाइनल बूस्टअप पर्सनल सेशन मैंने जस्ट बिफोर इंटरव्यू और रखा। तो टोटल 6 एक्टिविटीज़ रहेगी इसमें। और आप अगर इससे जुड़ना चाहो तो मैं इसे ज्वाइन करना आ रही है नहीं, आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। तरीका है जुड़ने का, वो है CB कैंपस ऐप। अभी तो इस पे ज़्यादा वीडियो नहीं है, समय समय पे इस पे सारे वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। तो आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, फिर उसमें एक कोर्स बना हुआ RS इंटरव्यू का कोर्स, उस कोर्स में जाके आप उसको जो उसके माध्यम से आप कनेक्ट हो जाएंगे। कोई डिटेल्स आपको चाहिए दोस्तों, तो फिर ये मोबाइल नंबर है, शायद मैं गलत तो नहीं लिख दिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरे नंबर तो याद है। आजकल ये भी बड़ी दिक्कत है कि हमको नंबर 741229029555 सही है, मुझे याद तो रहता है मतलब। तो ये इन नंबरों पर आप थोड़ी सी कोई अगर आपको क्यूरीज है तो देख सकते हैं। मुझसे भी आप कभी भी एडमिशन लो नहीं लो, आओ नहीं आओ, लेकिन बात कर सकते हो। लेकिन उसका एक तरीका है, मेरे मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत विश्वास के साथ देता हूँ कि आप लोग मुझे बिल्कुल भी कॉल करके तो परेशान नहीं करेंगे किसी भी समय। तो 9887898181, ये 8181 केवल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। मैं खुद ही बताऊंगा कि किस समय आप फ़ोन करें, या मैं खुद कॉल करूंगा आपको, पक्का। तो ये मैंने एक आपकी इंटरव्यू की जो शुरुआत कैसे करें, समझ रहे हैं, केवल एक साक्षात्कार की तैयारी RS में आप क्वालिफाई होके, जो महत्वपूर्ण चरण है उसकी शुरुआती दौर में पहला कदम, दूसरा कदम, मतलब उसकी बात की है। उसके अलग अलग डायमेंशन मैं आपसे आगे आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करूँगा, ठीक है। और मुख्य परीक्षा का भी इस बार कुछ जो है रिटर्न में, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स और पॉलिटी, ये जो पार्ट जो मैं रखता हूँ, उस पर भी मैंने अब सोचा है कि दोबारा से इस काम को थोड़ा सा आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर ही आपके लिए वीडियो मुझे लगता है मददगार होना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसे, मुझे आपको जैसा भी जो भी भाव हो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे फिर मुझे मेरा भी अपना उत्साह बढ़ता है कि हाँ, आप केवल सुन ही नहीं रहे हो, आप एक्टिव तौर पर आप वीडियो से कनेक्ट होते हो और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, इससे कोई नहीं। ओके, नमस्कार दोस्तों।